दुनिया भर में मुसलमानों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? इस बात पर हम आज आंख फाड़ दिमाग को हिला देने वाले सच पर विस्तार से जानकारी देंगे, तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। मुसलमान इस मुल्क के खतरा हैं। बताओ इस देश के ओबीसी समाज के लोगों, तुम्हारे मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? रोहित वेमुला पायल तड़वी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? आपका लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ये कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? साथियों, SD24 के इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, आज दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ कई सारे झूठ परोसे जा रहे हैं। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च किया जाता है। हर साल, हर महीने, हर दिन एक नया इतिहास मुसलमानों के खिलाफ घड़ा जाता है। बावजूद इसके हकीकत सच सबको पता होता है, लेकिन दुनिया की अक्सर आबादी मुसलमानों के खिलाफ झूठ को फैलाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती पाई जाती है। भारत की बात करें तो गोदी मीडिया और भक्तों को मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का ठेका ही दिया हुआ है। वैसे हम आज बात करेंगे उन बिंदुओं पर जो अहम और सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हुए। सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपका आरक्षण खत्म कर दिया गया, ये कोई मुसलमान कर रहा है क्या? बात करें पहले वर्ल्ड वॉर की, जिसमें 90 लाख फौजी और 1 करोड़ 30 लाख लोग मारे जा चुके थे। ये युद्ध ऑस्ट्रिया की हुकूमत के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी के कत्ल की वजह से शुरू हुआ, जिसमें मुसलमानों का कोई संबंध नहीं। बात करें दूसरे वर्ल्ड वॉर की, जिसमें 7 करोड़ लोगों का कत्लेआम हुआ था। यह युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर हमला करने के साथ ही शुरू हुआ था। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। इस युद्ध में भी मुसलमानों का कोई रोल नहीं। आज से तकरीबन 2000 साल पहले राजा बृहद्रथ का साजिशन कत्ल कर पुष्यमित्र शुंग ने हुकूमत हड़प ली और 16 लाख बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया था और 84,000 स्तूप यानी बौद्ध इबादत गाहों को जमींदोज कर दिया था। मुसलमान तो दूर की बात, तब तो इस्लाम भी नहीं था। महाभारत हो या रामायण या स्पार्टा की जंग जैसे हजारों जंगें हुई जिनमें मुसलमानों को कोई संबंध नहीं। वियतनाम में लगभग 20 लाख वियतनामी, 58,000 अमेरिकी, 3,50,000 कैम्बोडियन, 64,000 लाओटियन का कत्लेआम हुआ। वियतनाम पर हमला मुसलमानों ने नहीं किया था। हिरोशिमा नागासाकी में 2,14,000 लोगों का कत्लेआम हुआ था। जापान की नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु हमला मुसलमानों ने नहीं किया था। लेकिन आज भी इतने बड़े नरसंहार को अमेरिकी मजहब से नहीं जोड़ा जाता, यहां तक कि इसका इतिहास भी लोग भूल गए। इराक में 1,09,032 लोगों का नरसंहार हुआ, जिसमें 31,000 बच्चे शामिल थे। सीरिया में 3,06,887 लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसमें 12,000 बच्चे शामिल थे। यमन में 3,77,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसमें 3,700 बच्चे शामिल थे। 60% लोग भूख और प्यास से मार चुके थे। यूक्रेन में अब तक 5 लाख के करीब लोगों का नरसंहार किया गया। मुसलमानों ने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया उसका इतिहास भी कुछ ही दिनों में भुला दिया जाएगा। क्या आपको याद है, क्या आपको पता है, रवांडा में 10 लाख लोगों का नरसंहार ऐलानिया तौर पर किया गया? हाँ, यह भी मुसलमानों ने नहीं किया। हिटलर को कौन नहीं जानता, जिसने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था। हिटलर भी मुसलमान नहीं था। 60 लाख यहूदियों का कातिल हिटलर को बताया जाता है, नाजी को नहीं। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर 2000 लोगों का कत्ल करने का जिम्मेदार लादेन को नहीं बल्कि मुसलमानों को ठहराया जाता है। 60 लाख यहूदियों का कातिल नाजी नहीं हिटलर है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले का जिम्मेदार मुसलमान क्यों है, अकेला लादेन क्यों नहीं? ये दोगलापन सबको पता है, मगर अफसोस म्यांमार में 40,000 रोहिंग्याओं का नरसंहार करने वाले भी मुसलमान नहीं हैं। बात करें भारत की, तो सती प्रथा मुसलमानों ने नहीं बनाई, जिसमें पति की चिता पर पत्नियों को जिंदा जला दिया जाता,
वर्ण व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई जिसमें इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता। औरतों को अपने ब्रेस्ट खुले रखने होते थे, वरना टैक्स देना होता था। अपने ब्रेस्ट को ढकने के लिए मुसलमानों ने टैक्स नहीं लगाया। छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र कहकर राजा बनने से लिए मुसलमानों ने नहीं रोका और ना ही उनको साजिश के तहत मारने के लिए मंगोल अफजल खान को मुसलमानों ने भेजा। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी को मुसलमानों ने घर से नहीं निकाला। सावित्री माता फुले पर गोबर और कीचड़ मुसलमान लोग नहीं फेंकते थे, बल्कि मुसलमानों ने पनाह दी थी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को अछूत कहकर मुसलमानों ने स्कूल के बाहर नहीं बैठाया। बात करें राजनीति की तो मोहनदास गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को मुसलमानों ने नहीं मारा। स्विस बैंक में एक भी मुस्लिम का कलाधन नहीं है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे सैकड़ों लोग जिन्होंने देश को लाखों करोड़ का चुना लगाया, इनमें एक भी मुसलमान नहीं है। इतना सब कुछ खुली किताब है, फिर भी मुसलमान ही देशद्रोही, आतंकी, न जाने क्या क्या नामों से नवाजे जाते हैं, बस इसलिए क्योंकि सबको पता है इस्लाम के फैलने की तेजी। और यह रोकने की कोशिश आज से नहीं, इस्लाम के साथ भी नहीं, बल्कि यहूदी, ईसाई, मुसलमानों की माने तो 15,000 साल से की जा रही है। आप देख रहे हैं SD24।